हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दापोस लर्निंग। होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि प्री बोर्ड एग्ज़ाम शुरू ही होने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ अपनी तैयारी को दुरुस्त कीजिए। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज का चैप्टर संगतकार का प्रश्न उत्तर। वीडियो में जो प्रश्न लिए गए हैं वह आपके पाठ से हूबहू तो नहीं मिलता, लेकिन है वही, क्योंकि पेपर में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यह पहला प्रश्न है, मुख्य गायक और संगतकार की आवाज़ में अंतर स्पष्ट करते हुए कारण बताइए। पाठ के 3 नंबर प्रश्न के समानार्थी है। जैसे संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो इसका उत्तर है, मुख्य गायक की आवाज़ गंभीर, दमदार एवं प्रभावी होती है। इसके विपरीत संगतकार की आवाज़ मुख्य गायक की तुलना में कमज़ोर और कांपती हुई होती है, क्योंकि वह अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से नीचा रखना चाहता है। संगतकार मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर गायन को प्रभावशाली तथा सफल बनाता है। होप कि आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है, संगतकार किसे कहते हैं। जैसे गायक सिर्फ अकेले गाना नहीं गाता है, उसके साथ तबला वादन करने वाले होते हैं, हारमोनियम बजाने वाले होते हैं, ढोलक और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो उसके साथ बजाने वाले होते हैं। तो इन सबों को ही संगतकार कहते हैं। तो उत्तर है इसका, मुख्य गायक के साथ गाने वाला अथवा वाद्य यंत्र बजाने वाला कलाकार या सहयोगी संगतकार कहलाता है। मुख्य गायक के गायन की प्रस्तुति में संगतकार की स्थिति और भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह मुख्य गायक का साथ देकर गायन को पूर्ण करने में सहयोग करता है। उसकी सहायता के बिना मुख्य गायक अपना गायन प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर सकता है। ओके, तो हमारा तीसरा प्रश्न है, कविता में अंतरे की जटिल तानों के जंगल का क्या अभिप्राय है। गाइज, गाने में 2 तरह की चीज़ आती है, एक को टेक कहते हैं और दूसरा अंतरा होता है। अब हम समझते हैं कि टेक क्या होता है। टेक वह होता है जो कविता या गाने में जो पंक्तियाँ रिपीट होती हैं उसको टेक कहते हैं, और जो पंक्तियाँ बदल जाती हैं उसको अंतरा कहते हैं। तो इसका उत्तर है, प्रायः गीतों के अंतरे में अस्थाई की अपेक्षाकृत ऊंचे सुर प्रयोग में लाए जाते हैं। अंतरे की प्रस्तुति के दौरान ऊंचे ऊंचे स्वरों वाले कठिन कठिन सरगमों पर आधारित ताने भी प्रस्तुत की जाती हैं। कवि ने अंतरे के विस्तार में कठिन से कठिन तानों के अधिकाधिक प्रयोग किए जाने के कारण ही अंतरे को जटिल तान का जंगल कहा है, जिसमें मुख्य गायक खो जाता है। अंतरे के इसी विस्तार के क्रम में जब गायक सरगम को लांघता हुआ अनहद नाद के संसार में चला जाता है, जहां उसे स्वयं और दूसरे के होने का आभास नहीं होता है, इसी को कवि ने कविता में अंतरे की जटिल तानों के जंगल कहा है। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। मुख्य गायक एवं संगतकार के मध्य जुड़ी कड़ी अगर टूट जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसी प्रश्न के बराबर का प्रश्न है आपके प्रश्न अभ्यास में प्रश्न नंबर 6। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है और उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न सेम ही हैं। तो इसका उत्तर है, मुख्य गायक एवं संगतकार के मध्य जुड़ी कड़ी अगर टूट जाए तो मुख्य गायक का गायन सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं हो पाएगा। जब मुख्य गायक अपने सुरों से भटकने लगेगा या उसका गला बैठने लगेगा तो अस्थाई को कोई संभालने वाला नहीं होगा और इससे मुख्य गायक का उत्साह छीन हो जाएगा। यानी कि जो संगतकार होता है वह मुख्य गायक का साथ देने वाला होता है, उसका गायन कभी कमजोर पड़ जाए तो उसको संभालने वाला होता है। 5वां और अंतिम प्रश्न है, सप्तक का अर्थ बताते हुए उसके भेदों के नाम लिखिए। कविता में एक लाइन है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। तो उसी सप्तक का अर्थ बताना है। उत्तर है,
संगीत में 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। ओके, 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। ये 7 स्वर हैं: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन्हीं नामों के पहले अक्षर को लेकर क्रमशः इन्हें सा रे ग म प ध और नी रखा गया है। सप्तक के 3 भेद हैं। कौन कौन से? मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अगर आपने इसका MCQ का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आपका मन हो तो जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।